और कोई भी मार्केट में आता है वो सोचता है यार मैं तो बड़ा पैसा बनाऊंगा। बड़ा पैसा तो तभी बनेगा जब रिस्क लिया जब जाए। माइंड स्टेबल रहेगा और आप रिस्क ले पाओगे। अगर आज मुझे कोई स्टॉक लेना है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस लेना है, HDFC लेना है, तो कौन सा इंडिकेटर है जो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉपर वर्क करता है? मैं आपको बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हरनीत क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हो? बिल्कुल मुझे वो चाहिए जो मेरी ऑडियंस सुने, समझे और कल से करे तो प्रॉफिट हो। हर स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे सकती है, ये सबका भ्रम है। पंडित जी, ये तो आपने बताया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो एक क्वालिटी सेटअप हम लोगों की ऑडियंस के लिए आप बताइए जो इंट्राडे में वर्क करे। इंट्राडे के लिए मैं आपको ना 2 सेटअप्स बताता हूँ। एक होता है कभी भी किसी स्टॉक में ये 2000 लॉट लॉस देख के कैसे किए जाते हैं? जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है, वो तो हम एल्गोस पे शिफ्ट कर गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्रिप्टो में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आप लोग मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म के कॉइन सेट फीचर्स के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप सब दोस्तों मुद्रेक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, पर फिर भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों, ये एक FIU कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है जहां पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। आप लोग बहुत आसानी से चीपर रेट पे USDT बाय कर सकते हो और पेमेंट भी UPI के थ्रू कर सकते हो, यानी कि कोई भी P2P स्कैम का झंझट ही नहीं। फ्री क्रिप्टो डिपॉजिट्स, INR एंड क्रिप्टो विड्रॉल सब कुछ ही अवेलेबल है यहाँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉइन सेट क्या है। कॉइन सेट दोस्तों एक तरह की बास्केट है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स को एक साथ डाला गया है ताकि आपको एक पर्टिकुलर कॉइन के बारे में ना जानने की दरकार हो, बल्कि आप एक बास्केट को सिलेक्ट करें, कॉइन सेट को सिलेक्ट करें और आप जो है फिर ट्रेड ले लें तो वो सारे कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कॉइन सेट किस किस तरीके से है तो कुछ एग्जांपल हैं उसके, जैसे कि AI, ब्लू चिप, डेफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड लिक्विड स्टेकिंग। किसी एक कॉइन या टोकन के परफॉर्मेंस पे रिलाय करना रिस्की हो सकता है, लेकिन जब आप एक बास्केट में काम करते हैं, कॉइन सेट में काम करते हैं, तो वहाँ आपके पैसे को थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी मिलती है और इस तरीके से आप अपनी रिटर्न्स को भी मैग्नीफाई कर सकते हैं। और जब आप कॉइन सेट को ब्राउज करोगे तो आप ना केवल कॉइन्स को समझ सकते हो बल्कि कि उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। और दोस्तों, आप लोग कॉइन्स में कॉइन सेट के थ्रू SIP भी कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा थोड़ा पैसा कब बड़ा बन जाए पता भी नहीं लगेगा। और ये सिप का कंसेप्ट आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। और यदि आप लोग बिगनर हैं तो आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी है दोस्तों जो थोड़ा थोड़ा पैसा छोटी अमाउंट में डालना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज ही जाइए और मुद्रेक्स को एक्सप्लोर करिए, कॉइन सेट को एक्सप्लोर करिए। थैंक यू। दोस्तों, क्या होता है बड़ा ट्रेडर? बड़ा ट्रेडर सिर्फ बड़ा पैसे से नहीं होता। बड़ा ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए। क्वालिटी माइंडसेट की, क्वालिटीज़ पोजीशन साइजिंग की और क्वालिटी साइकोलॉजी की, रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइजिंग की। तो आज जो गेस्ट हमारे बीच में हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो दिल्ली में अगर सबसे बड़े 10 ट्रेडर हैं तो 10 में से उनका नंबर चौथे पांचवे पे आता होगा। बहुत बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं हरनीत सिंह जी का, जो कि दिल्ली से हैं, बड़े ट्रेडर हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं और बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों आज इनसे। सबसे पहले इनसे ये समझेंगे कि ये इतने शांत और कूल कैसे रहते हैं, फिर ये समझेंगे कि क्या निचोड़ है इनका पिछले 7-8 साल की ट्रेडिंग का, क्योंकि इनकी कहानी शुरू तब होती है जब इनके पापा ने कहा हटो हटो कोई नहीं, तुम शेयर मत देखो, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। बस इन्होंने अपने दिमाग में उसी दिन से कीड़ा बिठा लिया कि मुझे तो करनी ही शेयर मार्केट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो स्वागत करते हैं दोस्तों हरनीत सिंह जी का। वेलकम हरनीत, हाउ आर यू? थैंक यू दीपक जी, मैं बहुत बढ़िया। आई होप आप दोनों भी ठीक होंगे एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। सत श्री अकाल हरनीत जी, सत श्री अकाल। आप आए, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हरनीत जी, हम ये चाहते हैं कि आप पहले अपनी थोड़ी ब्रीफ में जर्नी बताइए, जैसे दीपक जी ने तो बताई ही है, ताकि हाँ हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू हुई थी। देखिए, शुरू तब हुई जब मैं स्कूल में पढ़ता था
और घर पे टीवी चलता था और स्टॉक्स की न्यूज़ आती थी। तो मैंने पापा से पूछा ये क्या होता है? तो वो कहते हैं आपके मतलब की चीज़ नहीं है। नॉर्मल गैम्बलिंग माइंडसेट है हर फैमिली के अंदर। तो वो कहते थे तुम छोड़ दो, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। तो धीरे धीरे मैं उसको रेगुलर देखता था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, यहाँ पर कुछ तो है जो हमें आगे इससे फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज जब मैं स्क्रीन देखता था वहाँ पर वो बोलते थे आज ये शेयर खरीद लो, इसका टारगेट इतना है। उस टाइम मैं पढ़ रहा था बट पूरी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, बट ये था कुछ पैसे का लेन देन है, राइट। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू करी। प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू करते हुए शुरू से मेरे दिमाग में ना एक जज्बा था काम करने का, कमाने का, क्योंकि मैं एक बिज़नेस बैकग्राउंड से आता हूँ, बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड है मेरा। तो जॉब किसने करी नहीं है। तो मेरी जैसी 12th की एजुकेशन ख़त्म हुई, उसके बाद जब मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू करी, तो वहाँ पर मैं कोचिंग देता था 11th और 12th क्लास को, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज़ की। वहाँ पर भी एक छोटा सा मतलब अगर कोई व्यूअर्स होंगे कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो बिज़नेस में भी और अकाउंट्स में भी हमने शेयर्स के बारे में तो पढ़ा ही था। तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर करी अपॉर्चुनिटीज़। फिर मैंने EY में जॉब करी। EY में जॉब करते करते मैंने पैसे डाले मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। कैश मार्केट से शुरू हुआ, फ्यूचर्स में गया, ऑप्शंस में गया, ऑप्शंस में बाइंग करी। और वहाँ तो देखा कि यहाँ तो असली पैसा है, कैश मार्केट में तो इतना कोई पैसा ही नहीं है। तो वहाँ से फिर अकाउंट ब्लो अप की जर्नी शुरू हुई। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी बोलते हैं कि अकाउंट ब्लो अप करने से ही थोड़ी सीखा जाता है। मेरा मानना ये है कि आप किसी भी चीज़ में कोई बिजनेस या प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए, तो आप उसमें इनिशियल लेवल पे इतने रिस्क लो कि ताकि जब आप बड़े बन जाओ तो आप इतने बड़े रिस्क ना ले पाओ। तो वहाँ से मैं जॉब करता था। 4-5 महीने जॉब करते ही मेरे को इतना समझ में आ गया मैं जॉब के लिए बना नहीं हूँ, मेरे को कुछ अपना काम करना है। तो फिर मैंने वहाँ से विड्रॉ भी करा। मैं अपने फादर के बिजनेस में भी आया, मैंने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में भी गया। बट मीनवाइल माइंड में यही था कि करना है तो स्टॉक मार्केट में ही कुछ करना है। फिर मैंने अकाउंट्स मतलब मैंने जैसे आपको बताया, मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करी और ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने अकाउंट ब्लो अप करे। और जैसा ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो बड़ा कर जाऊंगा, और इसी होप में और ग्रीड में हर बार छोटा छोटा पैसा लाता था, बाइंग करता था, उड़ाता था। इस दौरान मेरी फैमिली बहुत मेरे लिए सपोर्टिव रही है। मेरे फादर ने मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा ऑब्वियसली। पहले उन्होंने मेरे को बोला कि ये जुआ है, बट इनिशियली मैंने बताया भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। फादर से ज़्यादा मेरी सपोर्ट दिया है मेरी मदर ने। एक होता है ना मदर और सन का रिश्ता, जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा ही क्लोज होता है। मदर कहती है कि मैं बच्चे को अपने कुछ भी दे दूं, तो मेरी मदर्स के पास बहुत अच्छी खासी सेविंग्स थी। मैं उनसे मांगता था मेरे को दे दो, मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर कर ली है, इसमें मेरे को कुछ बढ़ना है। तो मेरे को थोड़े थोड़े पैसे देती थी। तो धीरे धीरे मैंने वो अकाउंट्स ब्लो अप करे। तो उसके बाद मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस स्टार्ट ऑफ द जर्नी में ही, जब मैंने स्टार्टिंग में लॉसेस करे थे, तो मेरे को कुछ अच्छे लोग मिले जो मार्केट में बहुत सक्सेसफुल थे। उन्होंने मेरे को बोला कि यार इस मार्केट में पैसा तो बनता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, बट पैसा बनाने के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि रातों रात अमीर हो जाओगे, क्योंकि इस मार्केट में आप आते हो, एंट्री लेना तो बहुत आसान है, एग्जिट लेना बहुत टफ है। क्योंकि जिसके दिमाग में एक बार यहाँ का पैसा बनता हुआ दिख जाए वो कभी छोड़ नहीं पाता। तो मेरा एक स्टार्टिंग का जो गैम्बलिंग माइंडसेट था, वहाँ पर मेरे को एक कहते हैं ना एक माइंड में एक चिंगारी सी पहुंची कि यार यहाँ पर तो मेरे को अब कुछ नोटिस करना होगा और मेरे को रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा। तो हालांकि उन्होंने मेरे को समझाया था कि आप फ्यूचर्स ऑप्शन की तरफ मत जाना, आप कैश में ही जाओ। बट एक बिगिनर और एक यूथ ब्लड होता है, वो सोचता है कि यार मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं कुछ बड़ा कर लूँगा, तो सब एक्सप्लोर करा। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स भी अटेंड करी, काफ़ी बुक्स भी पढ़ी। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। तो मैं प्रैक्टिस करता था। मेरे को दिमाग में इतना तो समझ में आ गया था कि मैं जो चार्ट्स देख रहा हूँ ये मैं कर तो बिल्कुल सही रहा हूँ, बट मेरी साइकोलॉजी नहीं बैठ पा रही थी, कहीं साइकोलॉजी नहीं बैठ पा रही थी। और मेरे को हर बार ये लगता था यार अब एक दिन आएगा जब मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा, और मैं बड़ा पैसा जैसे ही लगाता था मैं फिर नुकसान में चला जाता। तो वो माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हुआ, मल्टीपल फेलियर्स करिए, बट मेरे लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा था। मैं 2016 से ही कॉन्फ्रेंसेस पे जाने लग गया ट्रेडिंग की। मैंने आई थिंक सबसे पहले
बॉम्बे में अटेंड करी थी और मेरे पेरेंट्स ने बोला किस लिए जा रहा है। मैंने कहा मेरी कोई कॉन्फ्रेंस है प्रोफेशनली, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। बट मैं वहाँ ट्रेडिंग की कॉन्फ्रेंस में गया था, ट्रेडर्स कार्निवल होता था। तो वहाँ से मैंने हर ईयर कोई ना कोई इवेंट अटेंड करा है ट्रेडिंग का। लाइक माइंडेड पीपल से नेटवर्किंग करके मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आया कि कुछ बड़ा बनना है तो अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। कई लोगों को अपना नेचर चेंज करना पड़ता है ट्रेडिंग की वजह से, मार्केट्स की वजह से, और कई लोगों का नेचर चेंज होता है मार्केट्स की वजह से। तो मेरा हुआ है मार्केट की वजह से चेंज। मैं बहुत ही एग्रेसिव होता था अपनी लाइफ में, रिस्क टेकर तो मैं शुरू से रहा हूँ, ठीक है। और बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ और फादर का बैकअप था हमेशा। मेरे को पता था कुछ भी मैं कुछ नहीं होऊंगा, या तो मैं जॉब कर लूंगा वापस, नहीं तो मैं वापस अपने फादर के बिजनेस में आ जाऊंगा। तो वो ऑप्शन मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि अपना एक ट्राई दे के देखते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने वो जब नेटवर्किंग वगैरह करी तो मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी। वहाँ से मैंने फिर इसको धीरे 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 स्टार्ट करा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, मेरे को लगा कि यार अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। एक जर्नी देखो ट्रेडर की ना, बहुत रोलर कोस्टर है। आप एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि यार अब तो मेरे को सब कुछ आ गया, वहां पर आप ऑल इन हो जाते हो और उसी क्षण आपको दोबारा झटका लग जाता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि जैसे जब तक आप कम पैसा लगाते थे मार्केट में तब तक आपको प्रॉफिट आता था उसी स्ट्रैटेजी पे जो भी आप फॉलो करते हैं, और जिस टाइम आपने ज़्यादा पैसा लगाया और उसी दिन आपको लॉस हो जाता था? ऐसा भी होता था और मेरे साथ ऐसा भी उल्टा हुआ है कि यार मैं छोटा पैसा लगा देता हूँ, बड़ा बन जाएगा, जाएगा तो छोटा ही। वो छोटा छोटा करके भी बहुत चला गया, समझ में नहीं आता। तो मेरी एक सजेशन भी है, दीपक जी भी वैसे ये चीज़ बोलते हैं काफ़ी बार, कि मार्केट में आप पहले समझ जाओ, रिस्क ले लो छोटे कैपिटल पे जितना लेना है, उसके बाद अच्छी खासी कैपिटल लेके आओ और फिर करो, तभी आप पैसा कमा के निकलोगे। छोटा छोटा आप लाओगे, छोटा छोटा देते जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, हरनीत से मैं मिला था 2017 की बात है, शायद चंडीगढ़ में। हम दोनों उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे। तो एक क्लास थी, एक गुरुजी थे हमारे, उनसे हमने क्लास ली थी दोनों ने। खैर वो क्लास वगैरह तो जो भी थी बहुत अच्छी थी, लेकिन हरनीत से मिलना हुआ। तो उस दिन इसने मुझे बताया कि ये ना, मैंने औरो फार्मा के 4 फ्यूचर प्लस किए हुए हैं। सुन के आ गए, हमने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह जब मंडे को, सैटरडे क्लास थी, संडे हम लोगों ने ट्रैवल वापस किया, मंडे को देखा तो मैं और मेरे एक दोस्त हैं वो साथ में ट्रेडिंग करते थे। तो जैसे ही मंडे को मार्केट खुली और हमने देखा और वो 30 रुपये ऊपर, इनके पास 4 लॉट। मेरा जो फेलो ट्रेडर मेरे साथ था, जो मेरे साथ चंडीगढ़ भी गया था, तुरंत उसने कैलकुलेट किया, ये तो 30,000 बन गए यार हरनीत के। बस उस दिन से हरनीत जी आगे आगे, हम पीछे पीछे, और हम पूछ रहे भाई बता बता बता, तब से आज तक नहीं बताया। आज लेकिन मैं इनसे स्ट्रेटेजी पूछ के आप लोगों के लिए समझूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी ये करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हरनीत क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हो? बिल्कुल मुझे वो चाहिए जो मेरी ऑडियंस सुने, समझे और कल से करे तो प्रॉफिट हो। देखो, स्ट्रैटेजी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट आप एक चीज़ को समझिए। मैंने ना आज इतने पिछले 6-8 महीने में बहुत कंटेंट देख लिया यूट्यूब पे भी। बहुत लोग बोलते हैं कि सुपर ट्रेंड कर लो पैसा बनेगा, या बॉलिंजर बैंड में पैसा नहीं बनता। मैं आज आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बता रहा हूँ। मैंने इतने एक्सटेंसिवली चार्ट्स देखे हैं, मतलब दिन में 100, 200, 300 चार्ट्स भी देखे हैं, और मैं पिछले 10 साल से चार्ट्स देखता आ रहा हूँ। हर स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे सकती है। ये सबका भ्रम है कि ये स्ट्रैटेजी नहीं दे सकती, ये दे सकती है, प्रोवाइडेड आप उसको डिसिप्लिन से कैसे फॉलो कर रहे हो, आप उस पर अपने सिस्टम्स कैसे बना रहे हो, आप उस स्ट्रैटेजी का डेटा कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। लेट सपोज मैं सुपर ट्रेंड दे दूँ, 10-3 सुपर ट्रेंड। अगर मैं आपको एक छोटी सी भी एग्जांपल दूं, अगर आप इसी साल 2024 का ही 10-3 सुपर ट्रेंड आप आधे घंटे में बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे लगा लीजिए, बम्पर प्रॉफिट दिया है उसने। राइट, करना क्या है? सेल सिग्नल आएगा आपको शॉर्ट करना है, लॉन्ग सिग्नल आएगा आपको बाय करना है, पोजीशनल स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आगे पूरा भी आपको समझाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर स्ट्रैटेजी काम करती है। मैं सुपर ट्रेंड में भी स्ट्रैटेजी जानता हूँ, पैसा कैसे बन सकता है। आरएसआई में भी जानता हूँ कैसे बन सकता है। बॉलिंजर बैंड्स पे भी जानता हूँ, मूविंग एवरेजेस पे भी जानता हूँ। बट हर स्ट्रैटेजी ना कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस पे काम करती है, या कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ पैरामीटर्स पे काम करती है।
अब वो आपको तभी पता चलेगा जब आप रिसर्च करोगे। देखिए क्या होता है, स्ट्रैटेजी तो बहुत है मार्केट में, आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोई नहीं समझते। ये इंडिकेटर्स पे हम बाद में आते हैं। एक छोटा सा जो हम बेसिक डाउ थ्योरी है मार्केट में, हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट्स की, लोग उसी को ही नहीं फॉलो करते। आप अगर डेली चार्ट्स पे जाके हायर हाई और हायर लो कॉन्सेप्ट्स फॉलो कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप ट्रेड निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आप जोन सही मार्क कर रहे हो। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रेंड लाइंस का। लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। जब होता क्या है, जब आप इंडिकेटर्स पे चले जाते हो, सुपर ट्रेंड पे, मूविंग एवरेजेस पे, आरएसआई पे, वहां पर क्या होता है, वहां पर जाने के बाद आप सोचते हो यार ये तो बेसिक्स तो कुछ है ही नहीं, ये इंडिकेटर्स ही सब कुछ है, इसलिए आप नुकसान करते हो। आपका आज मन करता है कि मैंने सुपर ट्रेंड पे यार बाय आया, मैं सुपर ट्रेंड ले लेता हूँ। कल आपका मन करता है मूविंग एवरेज पे बाय आया, मैं मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। आप एक इंडिकेटर को पूरी तरह फॉलो नहीं करते और भूल जाते हो बेसिक्स को, जो हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट्स और ट्रेंड लाइंस है। अगर आप उस पर भी ट्रेड करोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, और मैं आपको कभी मौका लगा, मैं आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड लेके दिखा सकता हूँ कि सिर्फ प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, इसके बेसिस और कैंडल स्टिक्स, इसके बेसिस पे भी आप मार्केट में कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो रही बात स्ट्रैटेजी की मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहूंगा, 3-4 इंडिकेटर्स का और प्राइस एक्शन का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला तो मैंने बताया, आप डेली चार्ट उठा लो, कैंडल स्टिक चार्ट्स उठा लो, आप नॉर्मल उसमें हायर हाई हायर लो पैटर्न्स मार्क कर लो, ठीक है। अगर आपने वो मार्क कर लिए, आप उसको देखो कि हायर हाई हायर लो मेरा जब कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है, उसके बाद वो ट्रेंड आगे राइड कर रहा है, आप उसी ट्रेंड के बेसिस पे राइड करते जाइए। जहां आपका हायर लो बनी जा रहा है, उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और उसको फॉलो करते जाइए। अब आता है सुपर ट्रेंड की। अब लोग क्या है कि सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं, जैसे ही उसने सेल सिग्नल दिया तो आपने शॉर्ट कर दिया, या बाय सिग्नल दिया बाय कर दिया। आप इन सिग्नल्स को अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करो, रादर देन आप एंट्री के लिए। एंट्री में भी पैसा बनता है, आप बना सकते हो, बट अगर आपको इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाना है, लेट सपोज मेरा हायर हाई हायर लो पैटर्न बन गया, ठीक है, मैं चाहता हूं यार मैं डेली चार्ट की कैंडल स्टिक्स देखूं, उसमें मेरा प्रीवियस लो जब तक नहीं टूटे मैं तब तक ट्रेलिंग करूंगा। अगर आप कहते हो यार मैंने ये नहीं करना, मेरे को डेली चार्ट बहुत लंबा हो जाता है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आना चाहता हूँ, जब आपका लॉन्ग सिग्नल जनरेट हो गया, आप 30 मिनट्स पे आओ, 1 आवर पे आओ, वहां पर आप सुपर ट्रेंड को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, जहां पर वो आपको एग्जिट दे रहा है वहां एग्जिट ले लो, ठीक है। अब आता है प्राइस, एक इंडिकेटर हमारा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब लोग क्या करते हैं, जो कि यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, 55 के ऊपर जाए बाय कर लो, 45 से नीचे 45 नीचे जाए सेल कर लो। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, और लोग कहते हैं कि 70 से ऊपर जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है, 30 से नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, 70 के बाद वो अपनी रफ्तार और तेज कर देता है और ऊपर, तेज कर देता है। ठीक है। ये लोगों के अंदर बहुत मिथ मैं है। अक्सर जब 70 के ऊपर आ जाता है, मैं अपना पर्सनल हाँ, बता रहा हूँ, हाँ, मैं तो बाय कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा ट्रेंड मिलता है उसके हाँ, बाद। मिलता है। क्योंकि अगर किसी ने नया पिछला हाई काट के नया हाई बनाना है, हाँ, और किसी ने बहुत रफ्तार से किसी, तो जब तक स्ट्रेंथ ही नहीं होगी वो जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और 80 के ऊपर तो और बढ़िया ट्रेंड मिलता है। यस, और आरएसआई को अगर आप यूज करना चाहते हो, इसका मतलब मैंने जो देखा है, इसका अच्छा एप्लीकेबिलिटी, अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलता है एक्सट्रीम ओवरबॉट और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड सिचुएशंस में। आपका लेट सपोज आपका आरएसआई 80 से ऊपर चला गया, 90 से ऊपर चला गया, वहां पर आपको छोटी सी डाइवर्जेंस दिख रही है, दिखती है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है, लेट सपोज 30 मिनट के चार्ट पे वो मेरा 85 चल रहा है आरएसआई, आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। अब वहां या आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर डाइवर्जेंस दिखनी शुरू हो जाएगी। डाइवर्जेंस यानी कि प्राइस आपका बढ़ हायर रहा है, हाई बना रहा होगा और आरएसआई नीचे आ लोअर रहा हाई है। लोअर लो बना रहा होगा, तो वहां पर आपको पता है कि मेरा एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है, यहाँ पर मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए मार्केट में ना, हम ट्रेड में एंट्री करते हैं तो हमारा पर्पस यही है कि हमारे को कितनी अच्छी प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। अगर आप प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे करोगे, तभी आप मार्केट में बड़ा ट्रेड या बड़ा पैसा बनाने की सोच सकते हो। आप ये सोचोगे यार मेरा इसी ट्रेड में 100% सही होगा, इसमें सब लगा दूं, ये आप भी नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जान सकता, ना एक्सचेंज जानता है कि अगला प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम लेवल्स पे देखिए डाइवर्जेंस, वहां से आप अपना शॉर्ट एंट्री ट्रेड कर लीजिए। बिगिनर्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। स्ट्रैटेजी से पहले, आप एंट्री कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, आप सबसे पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड्स फॉलो करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। रिस्क मैनेजमेंट
हम जैसे बोलते हैं मार्केट में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, मैंने एक रिस्क लिया है तो मेरा 2 रिवॉर्ड होगा, मैं तभी एंट्री करूंगा, राइट। मेरा 2 रिस्क है तो मैं 4 रिवॉर्ड लेके निकलूंगा या 1:3 पे जाऊंगा। अब आपको ये प्रैक्टिकली फॉलो करना है। मैं तो हर किसी को यही सलाह देता हूँ, आप कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कोई भी प्राइस एक्शन पे कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर पे कर रहे हो, आप पहले 50 ट्रेड उस स्ट्रैटेजी से लेके और उसको ट्रेड जर्नल में लिखो और 1:2 पे निकलो। आप ये देखोगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो चलेगी कि नहीं चलेगी। और चलने के बावजूद मेरे इमोशंस इन्वॉल्व है, मैं उस टारगेट तक वेट कर पा रहा हूँ या स्टॉप लॉस तक वेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, 100 रुपए की चीज़ ली, मैंने स्टॉप लॉस 95 का लगाया, मेरा टारगेट 110 का है, 1:2 हो गया, तो 95 पे आता है। हमारा होप होती है, होप, हम होप करते हैं कि यार अब 94 पे गया है, अभी नहीं काटता है, वापस रिवर्स कर जाएगा। तो ये होप ही है ना, ये आपको हटानी है, ये आपको इमोशन हटानी है। जब तक आप ये इमोशन नहीं हटाओगे तब तक आपको मार्केट में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आप पहले 50 ट्रेड जॉट डाउन करिए, 1:2 पे लिए। और बिगिनर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहली ट्रेडिंग ही 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे करिए, धीरे धीरे 1:3 पे जाइए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा विन रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब आप एक सही डायरेक्शन की तरफ निकल पड़े हो, उसके बाद आइए आप इंडिकेटर्स पे। आप इंडिकेटर्स को यूज करिए ट्रेलिंग के लिए। और फिर आप ना ये नहीं सेट कर सकते कि मेरा अगर रिस्क 1 है तो मैं रिवॉर्ड 10 लूंगा। फिर आपका ये पर्पस है मेरा रिस्क 1 ही रहेगा, उसको मैंने ट्रेल करना है। जैसे मेरा 1:2 होगा उसको मैं ट्रेल करूंगा 1:3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। वो कैसे होगा, उसके लिए आपके सपोर्टिंग इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। आप सुपर ट्रेंड 10:3 में यूज करिए, 7:3 में यूज करिए। मतलब आप कोई, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर पैरामीटर्स कोई भी यूज कर रहे हो उसको रिगरसली फॉलो करो और उसको बैक टेस्ट करो। आप इससे, आपके पास डेटा अवेलेबल है, हर ब्रोकर ने फ्री डेटा दिया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे फ्री डेटा अवेलेबल है, आप बैक टेस्ट कर लो इसके रिजल्ट्स क्या है। आपको ठीक लग रहा है आप फॉलो करिए, नहीं तो आप नेक्स्ट इंडिकेटर पे जाइए। और आप ये सोचिए, जब आप स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप स्टार्टिंग से बड़ा पैसा ना कमाने की सोचिए 1:10। आप स्टार्टिंग में 1:2 1:3 पे बुक करिए, उसके बाद आप इस इंडिकेटर्स पे आइए और यहाँ पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। किसके थ्रू, सुपर ट्रेंड के थ्रू रख लीजिए या मूविंग एवरेजेस के थ्रू रख लीजिए। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और सुपर ट्रेंड मैं बोलूँगा 10:3, 7:2 और 15:4 एक पैरामीटर है, बहुत अच्छा काम करते हैं। 15:4 पे तो मैं आपको बोलूँगा आप स्टॉक्स पे जाके भी देखोगे 30 मिनट्स के चार्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। 15:4 की सेटिंग पर। और ईएमए या ऐसे में कौन सी अप्रोप्रिएट रहती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो, हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट क्या है ईएमए एसएमए का। ईएमए क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज तो एक सिंपल एवरेज ले रहा है, एक्सपोनेंशियल बेसिकली हमारे वो रीसेंट प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज देता है, तो वो मेरे को एक ट्रू पिक्चर डिपिक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मेरे को 200 एसएमए चाहिए तो 200 एसएमए वो शुरू से लेके सब एवरेज करेगा, और वो पहली जो कैंडल है और 200 कैंडल है उसमें 200% का भी फर्क हो सकता है, तो वो एवरेज ठीक मेंटेन नहीं होगी। तो मेरे को जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मैं तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि उसका वेटेज लेटेस्ट प्राइजेस को ज़्यादा होता है, मतलब रीसेंट 200 कैंडल्स का एवरेज लेगा वो, तो वेटेड एवरेज लेता है बेसिकली। वो वेटेड एवरेज नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल है। जो रीसेंट वाला है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और जो उससे पहले वाला उसको कम प्रेफरेंस देता है। इसकी कैलकुलेशन ऐसे सी है, तो हमें कैलकुलेशंस पे नहीं जाना। आप ईएमए पे कर सकते हो, ईएमए 21 बहुत अच्छा काम करता है। आप इंट्राडे में उसको देखिए, आप स्विंग में उसको ट्रेलिंग के लिए देखिए, इट वर्क्स मार्वलस। 21 ईएमए यस, स्टॉक्स में भी चलता है, इंडेक्स सब में भी चलता है। चलता है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए उसको यूज करिए। अब आप एंट्री लेनी है तो आप अपने प्राइस एक्शन पैरामीटर्स बना लिए, या आप इंडिकेटर्स पे भी करना चाहते हैं तो उसको बैक टेस्ट करिए। अगर बैक टेस्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, मेरी ना जर्नी डिस्क्रिशनरी टर्न सिस्टमैटिक ट्रेडर रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में चार्ट्स देखे हैं, गलतियां भी करी हैं, रूल्स फ्रेम करनी है करे हैं। तो लोगों को सबसे पहले ये नहीं पता होता डिस्क्रिशनरी और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। लोग सोचते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में छोटा से, मतलब 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है, मैं एक इवेंट लेता हूँ, मेरी आरबीआई पॉलिसी है, ठीक है, मेरी आरबीआई पॉलिसी है
डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग मेरे रूल्स हैं कुछ। मेरा जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 और 50 जब क्रॉस ओवर होगा मैं ट्रेड लूंगा। आज आरबीआई का इवेंट है यार, आज तो इवेंट है या बजट आना है, मैं नहीं ट्रेड ले रहा डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, मैं नहीं ले रहा, मेरे को लग रहा है वॉलेटिलिटी होगी तो मेरा स्टॉप लॉस ना कर दे। बट जब आप सिस्टम ट्रेडर में आते हो, मार्केट में भूचाल आ जाए, आपको उस क्रॉस ओवर पे ट्रेड लेना ही लेना है। और वो एक्यूरेसी कब पता चलेगी, जब आप उस सेट ऑफ रूल्स पे पिछले 2 4 5 साल का बैक टेस्ट करोगे, तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा निकलेगी। तो हनीत जी, कैसे अपने माइंड को आप कंट्रोल करते हो जब आप करते हो 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट, 1000 लॉट या 5000 लॉट? तो कैसे हम उसको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं? क्या स्क्रीन पे लॉस देख के कुछ नहीं होता, या स्क्रीन पे लॉस देख के कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ तो जरूर होता है, जितना मर्जी आप माइंड कंट्रोल कर लो, बहुत अगर आप कुछ होता है। बड़ा अमाउंट से कर रहे हो। बट मैं ना एक पॉइंट को यहाँ टच करना चाहूँगा, मे बी शायद आपको थोड़ा फिलोसफिकल लगे। मैं मानता हूँ माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत है। आप अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे थोड़ा देखो, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है आपके ये लॉसेस और ड्रॉडाउन्स फेस करने में। मेंटल हेल्थ यानी कि आपको बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच के काम कर सकते यार कि देखा जाएगा तो आप बाहर हो जाओगे, आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। मेंटल हेल्थ को करने के लिए मैं थोड़ी बहुत मेडिटेशन करता हूँ, मेरे माइंड स्टेबल रहता है। मैं थोड़ा अकेलेपन में रह के अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा एग्रेशन है, एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर एग्रेशन एंड योर फियर एंड ग्रीड। आपको वो कंट्रोल करना है। उसके बाद थोड़ा मतलब आप अपनी हेल्थ पे भी फोकस करिए। पहले मैं भी नहीं करता था, बट अब थोड़ा करना शुरू करा है, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेस वाले काम में हैं। देखिए, स्ट्रेस तो इसमें हमेशा ही रहेगा, और आप ये सोचो कि आप पैसा कमा रहे हो और स्ट्रेस ना हो, तो ऐसा ऐसा नहीं पॉसिबल ही होता। नहीं है। हम इतने क्लाइंट्स का भी काम करते हैं, अब क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है यार पैसे नहीं आ रहे, समझ के, तो वो टफ है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पर ना बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही अमेजिंग है एक्चुअली। मतलब मैंने अपने सामने बहुत ट्रेडर्स की लाइफ चेंज होते हुए देखी है, पैसे से नहीं, ट्रेडिंग करते करते उनके लाइफ में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ उन्होंने अपने आप को चेंज करा। इवन मैं अपने आप को एनालाइज करूँ, मैंने अपने आप को बहुत चेंजेस करे हैं पिछले 2 3 साल में। तो खास करके जब मेरी मतलब एक्चुअली ग्रोथ आपकी जब हो जाती है और उसको आपको सस्टेन करना होता है, और हर ट्रेडर की लाइफ में ना एक जर्नी ऐसी आती है, इवन आफ्टर बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी, उसका एक फेज ऐसा आता है जहाँ पर उसको लॉसेज हो रहे होते हैं और उसकी कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही होती। ये मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा करंटली लास्ट 3 मंथ्स भी ऐसे ही गए हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि जो आप कर रहे हो सब उल्टा पड़ रहा है। हम एल्गोज भी चलाते हैं, बट उसमें पैसे नहीं आ रहे, इधर लॉस नहीं लग रहा बट पैसे नहीं आ रहे, तो एक टाइम वाइज ड्रॉडाउन होता है, वो भी हमें फेस करना पड़ता है। और जब मैं डिस्क्रिशनरी की बात करूं, तो डिस्क्रिशनरी में आप जो ट्रेड लो आपको उल्टा पड़ता है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ पाएंगे, आप अपने आप को रोक दीजिए। ये फेस हर ट्रेडर की लाइफ में आता है, चाहे वो 20 साल पुराना है, चाहे वो 25 साल पुराना है। मार्केट की कंडीशंस इतनी खराब हो चुकी हैं, अब इतनी वॉलेटिलिटी है पिछले 6 महीने में। जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देने लगा हूँ। आप कुछ भी करिए, आपने ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग में पैसा हमेशा कमाया जाएगा, हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर्स निकलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस। आप मार्केट में फुल टाइम आ रहे हैं तो आप अपना कुछ बैकअप लेके चलिए, राइट। बैकअप किसी जॉब का या बिजनेस का या आपकी फैमिली सपोर्ट के कुछ बहुत अच्छी बैकिंग है पैसे की, तो आप इसमें फेल भी हो गए तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 4 महीने में इतना बुरा टाइम गया है वॉलेटिलिटी का, जब से 0DT एक्सपायरीज आई हैं और अब चेंज हो रही है डेली एक्सपायरीज, इतनी परेशानी हो रही है। मैं जानता हूँ इतने प्रॉप डेस्क जो कि डेली इंडिया में चलते हैं, जहाँ पर लोग 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं सैलरीज पे, उनका काम खत्म हो चुका है, वो जॉब से निकाले जा चुके हैं। तो ट्रेडिंग एक बहुत इवॉल्विंग प्रोफेशन है, आपको टाइम टू टाइम चेंज होना है। और जो फेज आपके जब भी कोई भी ट्रेडर की लाइफ में जब फेज आता है लॉस का, आपको उस टाइम समझ जाना है यार अभी मेरा वक्त नहीं है, इस पर थम जाओ। जैसे मेरा था पीछे 3 4 महीने ऐसा था, बट हम रुक गए
कि यार अभी लॉसेस नहीं करनी, जो कमाया वो देना नहीं है बाजार को। जैसे ही वापस मौका आएगा आप ऑल इन दोबारा होगे और बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप माइंड को और साइकोलॉजी को अपनी बना के रखना चाहते हैं और लंबे टाइम तक बना के रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें तो ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और मैं तो इतनी सजेशन हर किसी को देता हूँ, अपने माइंड को काम रखिए। बहुत टफ है, कहना बहुत आसान है। मेरे को भी लोग बोलते थे, मैं बोलता था पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है। जब तक मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा, बड़ा पैसा कैसे बनेगा, राइट। बट वक्त के हिसाब से चीज़ें समझ में आती हैं। जितनी जल्दी आप समझ जाओ बेटर है, नहीं तो फिर बाजार का तरीका तो समझाने का अलग होता है। अभी भी मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है हरमीत, कि 2000 लॉट लॉस देख के कैसे किए जाते हैं? देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। अब हम मेजर जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है, वो तो हम एल्गोस पे शिफ्ट कर गए हैं और हम बेसिकली मैनेजमेंट करने बैठे होते हैं और टीम भी बिठा रखी है मैनेजमेंट के लिए। तो हम पीएनएल देखते ही नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूँ। देखते हैं जब कुछ बहुत अब है, वॉल्टिलिटी बहुत हो गई है, तो अब हम 2-3 महीने से आगे बिल्कुल बैठ रहे हैं। अदरवाइज हमने मैनेजमेंट के लिए बंदा रखा हुआ है, क्योंकि एल्गोस चल रहे हैं, सब ऑटोमेशन पे है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उससे हट के रहें। और अब थोड़ा माइंड सेट बन गया है, ठीक है, इतना प्लस माइनस देख लेते हैं। कुछ क्लाइंट्स का भी है, तो कुछ मतलब वक्त के हिसाब से ये होता है। देखो, ये जर्नी छोटी तो है नहीं, 8-10 साल हो गए हैं, वक्त लगता है। हर साल हमने ग्रो करना है, हर साल क्वांटिटी बढ़ेगी। देखो मार्केट में ना, आप अगर आ रहे हो ना, तो आप कुछ रिस्क प्रीमियम कमांड कर रहे हो, नहीं तो आप एफडी में पैसा लगा दो। और कोई भी मार्केट में आता है, वो सोचता है यार मैं तो बड़ा पैसा बनाऊंगा। बड़ा पैसा तो तभी बनेगा जब रिस्क लिया जब जाए। माइंड स्टेबल रहेगा और आप रिस्क ले पाओगे और आप एवरी ईयर ग्रो कर रहे हो। मैं सपोज कर लो आज 100 लॉट पे काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल बाद भी 100 लॉट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि मार्केट में मैं रहा क्यों। मेरे को मार्केट छोड़ देनी चाहिए, मेरे को कोई और बिजनेस कर लेना चाहिए। जब मैं यहाँ पर इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, अपने माइंड को इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ और मैं ग्रो नहीं कर पा रहा और मैं बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहा, तो ये तो आपको वक्त के हिसाब से ही माइंड स्टेबल हो जाएगा। आप कोशिश करिए, आप जब ऑटोमेशन पे हो, देखो कोई नया है उसके लिए तो ये नहीं बोलूंगा कि वो स्टार्ट करते ही किसी और को मैनेजमेंट के लिए रख दे। अभी ऐसी भी कुछ स्ट्रैटेजीज है हम अपने ऑफिस में चलाते हैं, जिसको ऑटोमेट नहीं कर रखा, उसके लिए हमने 5 बंदे बिठा रखे हैं, राइट। उनको बता रखा है ये पैरामीटर्स, आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है। तो मेरे को तो एम टू एम ही नहीं पता चल रहा, मेरे को डे एंड पे ये चेक करना है कि उन्होंने एंट्री और एग्जिट सही लिया है, चाहे वो 10 लॉट से काम करे, चाहे 1000 से, चाहे 2000 से। वो कंडीशंस मेट करते हुए अगर उसने ट्रेड नहीं लिया, फिर वो रिस्पॉन्सिबल है बंदा। अदरवाइज कोशिश तो हम यही करते हैं कि जितने अपने आंखों के आगे एम टू एम फ्लक्चुएशन ना देखें, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है या हमारा अपना फंड बढ़ता है, तो हमारे लिए बहुत टफ होता रहता है ये आगे बढ़ाने। तो आप कितना टाइम देते हैं मार्केट के बाद मार्केट को? मैं तो बहुत देता हूँ। देखिए, मैं ना एक्चुअली मार्केट्स को सिर्फ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से नहीं देखता। मेरे को लगता है ट्रेडिंग से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट जो मैसिव वेल्थ क्रिएशन है ना, जब आप बड़ा पैसा ट्रेडिंग से कमाने लग जाओगे। देखो आज अगर आप 1 लाख की कैपिटल से कर रहे हो, आप 10 लाख से भी करोगे, आप 1 करोड़ से भी करोगे, आप 10 करोड़ से भी करोगे कैपिटल पे। बट आप 10 करोड़ पे शायद वो रिस्क ना ले पाओ जो आप 10 लाख पे लेते थे। और फिर आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। वो तो फिर आप परसेंटेज पे काम हाँ, करने लग जाओगे ना परसेंटेज बेसिकली। पे भी करते हैं, बट आपको डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए। अब जैसे आप देखो 3-4 महीने मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रही है, हमें तो रिटर्न्स भी नहीं आए। हालांकि लॉस नहीं हुआ, तो रिटर्न्स बहुत कम है, नेग्लिजिबल जो हम पहले कमाते थे। तो इस चीज़ में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखनी पड़ेगी। आप डाइवर्सिफिकेशन कहाँ देखोगे? आप स्विंग ट्रेडिंग में चले जाओगे, आप इन्वेस्टमेंट्स में चले जाओगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जब आप पैसा बड़ा कमाओ मार्केट से, आप विड्रॉ करके उसको कहीं और लगाओ। आप रियल एस्टेट पे लगाओ, हालांकि मैं रियल एस्टेट वाला बंदा नहीं हूँ। आप अच्छे स्टॉक्स लीजिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस जर्नी खुद चुननी है। आप लोगों के एक्सपीरियंस सुन सकते हो, बट आपको अपनी जर्नी खुद बनानी है कि यार मेरे को पैसा कमाना कहाँ से है और कमा के लगाना कहाँ पर है। सारा ट्रेडिंग में लगाना है तो लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, हमारा भी मेजर चंक ट्रेडिंग में ही है। बट द थिंग इज, कईयों का माइंडसेट नहीं बैठता। कई कहते हैं यार मेरे को अब इतना स्ट्रेस नहीं लेना, मैंने पैसा कमा लिया। लेट्स सपोज कोई पर्सन है जिसने 5 लाख से अपनी जर्नी शुरू करी है, उसकी 10 करोड़ कैपिटल हो जाती है। वो कह रहा है यार मेरे को और स्ट्रेस नहीं लेना। 10%, आप जैसे अब 10 करोड़ है, 10 करोड़ पे आपका 2-3% का तो डेली M2 में होगा, 1% का भी हो तो 10 लाख तो हो गया।
तो वो कहता है यार मेरे को अब लेना नहीं, मैंने इतना अचीव कर लिया है, मैंने 5 लाख की एफडी करा देनी है, 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देनी है और 1 करोड़ की मैं अपनी ट्रेडिंग करूंगा जिसमें मेरे को 2-3% आता रहे, मेरे खर्चे भी चलते रहे। ऐसे भी है हर तरीके के बंदे। देखो ग्रीड तो खत्म ही नहीं होगी। आप पैसा तो अंबानी इसको आज भी कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है वो करते हैं। पैसा तो कमाने के लिए जितना मर्जी आप ले ही जाओ तो खत्म ही नहीं होगा, उसकी तो ग्रेडिंग खत्म होनी। तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो आपको लगता है बहुत अप्रोप्रिएट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए? मान लीजिए अगर आज मुझे कोई स्टॉक लेना है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस लेना है, हम्म। एचडीएफसी लेना है, तो कौन सा इंडिकेटर है जो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉपर वर्क करता है? देखिए कोई एंटर करेगा तो एकदम से तो प्राइस एक्शन उसको आ नहीं जाएगा, हाँ इट टेक्स टाइम। जैसे मुझे आज भी मेरे लिए रोज एक नई लर्निंग होती हाँ। है। सो लाइक फॉर अ बिगिनर या जिसको भी महीने 2 महीने 6 महीने हुए ट्रेड करते हुए और उससे अपनी ट्रेड कन्फर्मेशंस चाहिए, तो वो कौन सा इंडिकेटर अप्लाई करे जिसकी मैं लाइक प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज्यादा हो? मैं आपको बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को एक वैल्यू मिले, लास्ट में वो कमेंट ये करें कि यस हमें एक वैल्यू मिली है जिससे बेसिस पे हमने ट्रेड मैं किया और आपको हमने अर्न किया। देखो अगर मेरे पास अभी चार्ट्स होते। दोस्तों अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने अच्छा सा कमेंट किया, लाइक सब्सक्राइब और फॉलो किया चैनल को, और आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, तो हम हरनीत से रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम लाइव मार्केट में या ओवर द स्क्रीन हम इनके साथ इंटरव्यू लेंगे और इनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। तो देखिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अभी हमारे पास चार्ट्स नहीं है, एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बेसिकली प्राइस एक्शन ही है वो। उसके बाद आप इंडिकेटर लेके उसको ट्रेलिंग कर सकते हैं। हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हम बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, हम बेसिकली 2 तरीके की चीज़ें देखते हैं। या तो है मोमेंटम में एंटर करेंगे, मतलब मोमेंटम जो स्टॉक ने तेजी पकड़ी हुई है मैं उसमें एंट्री कर जाऊँ कि इसकी कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लूँ, उस तेजी में मैं भी कुछ कमा के निकल जाऊँ। चलती बस में चढ़ हाँ। जाओ। दूसरा मेथड है स्विंग ट्रेडिंग का, आप रिवर्सल्स पकड़ रहे हो, राइट। जो स्टॉक बहुत गिर गया है, वो नीचे से कुछ बेस बनाने के सिग्नल दे रहा है, आप वहां बाय कर लो। तो एज अ बिगनर या मतलब बिगनर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप रिवर्सल्स पे जाओ, आप ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स पे जाओ जहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग है। सिंपल सा तरीका है, आप कुछ भी मत करिए, आप 52 हाई लो की लिस्ट निकाल लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 500 स्टॉक्स की लिस्ट में से आप वो लिस्ट निकाल लो। आप देखो कौन कौन से स्टॉक्स 52 वीक हाई ब्रेक करा है जिन्होंने। सिंपल, जो ब्रेक कर रहे हैं या ब्रेक करने वाले हैं, इसके भी बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि ये वाला स्टॉक ब्रेक करने लगा है। एक टॉप स्टॉक रिसर्च है, फ्री है, आई थिंक टॉप स्टॉक रिसर्च ही है, मैं फिर भी आपको मेंशन कर दूंगा कि एग्जैक्ट वो वेबसाइट क्या है। काफ़ी फ्री वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको पता चल जाता है। अगर नहीं भी है तो आप एनएसई की वेबसाइट पर जाइए, देखिए वहाँ पर एक 52 वीक हाई वाली लिस्ट निकल जाती है। लिस्ट निकालिए और देखिए कौन से स्टॉक ने 52 वीक हाई क्रॉस करा है, उसके चार्ट पे जाइए, वो पैटर्न है जैसे 52 वीक हाई के आसपास है या क्लोज करने लगा डेली उसके ऊपर, आप उसमें एंटर कर लो। वो आपका क्या हो गया, एक मोमेंटम है। मोमेंटम में देखो जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई क्रॉस करता है ना, तो उसमें एक नया हाई लगाने की और नई दौड़ शुरू हो की, जाती है। की शुरुआत हो जाती है। तो आप उसमें एंटर करिए, उसके साथ अपना इंडिकेटर लगा लीजिए। आप डेली चार्ट पे इंडिकेटर लगा लो सुपर ट्रेंड का। अगर आपने और छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, आप आवरली तो मिनिमम करिए। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आवरली से कम में मजा भी नहीं आएगा आपको, 30 मिनट से आवरली पे। आप आवरली पे जाइए, अपना सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा लीजिए और उसको फॉलो करते जाइए। जब वो एग्जिट दे आप एग्जिट कर दीजिए। 15-4 की सेटिंग कर ले सुपर ट्रेंड में। 15-4 इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। आप देख लीजिए स्टॉक्स पे, बहुत गुड, मतलब बहुत अच्छा चलता है। हरनीत, कई दफ़ा मैंने तुम्हारे मुंह से और बहुत सारे और ट्रेडर्स से हाँ। कुछ सुना है, ये काल्मर स्कोर, ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखिए मैं ना मतलब स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसको मत यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज़्यादा हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बंच ऑफ पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। बेसिकली हम देखते हैं कि जो ड्रॉडाउन है और रिटर्न है उसको हम कंपैरिजन करते हैं कि मेरा काल्मर रेशियो क्या है। बट मैं आपको एज अ स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी कुछ देखिए। और रादर एक क्या नई ऑडियंस के लिए ना आजकल वोकैबुलरी डाल दो बढ़िया बढ़िया वीडियो में कि यार ये बड़ी अलग सी चीज़ है कुछ भी नहीं। बट एज अ बिगनर आप लोगों के लिए, या कोई आप स्विंग ट्रेडिंग में करना चाहते हो, तो कैल्मर डजंट प्लेज एनी बिग रोल।
क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या मोमेंटम ट्रेडिंग देख रहे हो। अब मोमेंटम ट्रेडिंग में आप बैक टेस्ट कैसे करोगे, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बैक टेस्टिंग बंदे नहीं है, आपके पास डेवलपर्स नहीं है जिसके थ्रू आप कोडिंग से बैक टेस्ट करवा लो। आपके पास 1000 स्टॉक की लिस्ट है, आप उसको बैक टेस्ट मैनुअली करने बैठोगे तो आपका बैक टेस्ट ही नहीं होगा। आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता दी, 52 वीक हाई क्रॉस करे, आप उसको ट्रेंड के साथ कैरी करो, आप करके देख लो 50 ट्रेड में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप प्रॉफिट में निकलोगे बाहर। हरनीत जी, ये तो आपने बताया स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर क्वालिटी सेटअप जो आप फॉलो करते हैं, हायर हाइज देख मतलब आपने 52 वीक हाई देखा और वहां पर आपने एंट्री करी एंट्री, और सुपर ट्रेंड को यूज किया विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ 15-4 हाँ जी और उससे आपने ट्रेड जी। लिया। अब जैसे कई लोग हैं जो सिर्फ इंट्राडे ही करना चाहते हैं और वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, तो एक क्वालिटी सेटअप हम लोगों की ऑडियंस के लिए आप बताइए जो इंट्राडे में वर्क करे। देखिए इंट्राडे के लिए मैं आपको ना 2 सेटअप्स बताता हूँ। एक होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। कभी भी किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा गैप अप मिल रहा है, अब इंडेक्स में अगर मैं निफ्टी की बात करूं, मेरे को 300 200 300 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है, आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो 1%, 1.5%, 2% के गैप अप से। स्टॉक्स में आप 4%, 5% के गैप अप से कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो पहले 15 मिनट की ओपनिंग रेंज होती है, ठीक है, आप ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लीजिए। 15 मिनट का जो हाई लो क्लोज है, सॉरी हाई और लो है, जैसी अगली कैंडल उसके ऊपर जाती है, राइट, आप बाय कर लीजिए और स्टॉप लॉस लो के नीचे लगा दीजिए। आपको इसको और एक्यूरेट करना है तो आप पहले 15 मिनट की बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो हाई के ऊपर क्लोज हो, आप तब एंट्री ले लीजिए। या आपको कुछ पैरामीटर्स पे बैक टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, और ये जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये गैप अप एंट्री पे ही करती है या वैसे भी करती है? नहीं, गैप अप्स पे वैसे भी करती है, बट गैप अप्स पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, गैप अप्स पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। ज्यादा आप है। जैसे हाई लो के ऊपर क्लोज हुआ, आप एंट्री करिए, आप 1:2 का, 1:3 का या 1:2 लेके आप फिर मूविंग एवरेज जिस 21 से उसको ट्रेलिंग पे ले जाइए, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे बुक करना चाहते हो प्रॉफिट को। तो मैं इसको समराइज कर दूं, आपने गैप अप हुआ मार्केट, गैप हाँ अप होने के बाद जो फर्स्ट 15 मिनट्स की हाँ कैंडल है, अगर उसका हाई ब्रेक हुआ हाँ, तो हमें वहां बाय ट्रेड बाय लेना करना है, है, हाँ अगर उसका लो ब्रेक हुआ तो हाँ, हमें सेल ट्रेड सेल ट्रेड लेना है। करना है और 21 और ईएमए, अपोजिट साइड पे हमें ऐसा लगाना। हाँ वो तो क्लियर है हाँ ऑपोजिट ठीक है, साइड पे, और 21 ईएमए पे हमें वर्क करना है, इसमें उसको एज अ पहला हेल्प नहीं, यूज करना है। पहला टारगेट आप 1:2 ले लीजिए, ठीक है। आप अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक करिए और पार्शियल आप कैरी करते जाइए, आप 20 ईएमए से, 21 ईएमए से। हनी जी, एक और चीज, आरएसआई का बताइए कैसे यूज किया जाए, क्योंकि उसमें मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ। आरएसआई को मैंने आप पहले भी बताया, इंट्राडे इसमें सॉरी स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई बताइए कैसे यूज होती है। स्विंग ट्रेड मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि निफ्टी जहां आजकल इतनी वॉलेटाइल मूवमेंट है, हमें लगता है कि अगले दिन ऊपर खुलेगी, लेकिन आरएसआई उसमें कैसे हेल्प करती है? देखो मैं आपको बताऊं, ऊपर खुलेगी तो देखो ये मतलब इतनी डिपिक्शन नहीं मिलती कभी भी आरएसआई से। आप ये हो सकता है आप 60 और 40 के बीच की रेंज है, इसमें ट्रेड ही मत लो। 40 and 60 जब जब आरएसआई के बीच में ट्रेड ही मत लो। और मैं आरएसआई को ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए नहीं यूज करता, मैं उसको रिवर्सल के लिए देखता हूँ। मेरे लिए रिवर्सल के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर आपके एक्सट्रीम लेट सपोज आरएसआई आपका 85 90 चल रहा है, मैं एकदम से शॉर्ट नहीं मारूंगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे उसका प्राइस एक्शन देख लूंगा। अगर उसका प्राइस एक्शन लोअर हाई लोअर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर रहा है, जहां उसने कंफर्मेशन दी, मैं वहीं पर उसको शॉर्ट की प्लान तो करूँ। छोटे टाइम फ्रेम से आपका क्या मतलब है? जैसे अगर आप डेली चार्ट फॉलो कर रहे हाँ हैं जी, तो आप आवरली पे देख लो, अगर आप आवरली फॉलो कर रहे हो तो 15 मिनट में देख लो। ठीक है। मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम पे हुआ उसका कंफर्मेशन लेने के लिए। लाइक जब इट क्रॉसेस 90 अबव आरएसआई, हाँ देन यू सी फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, हाँ जिसमें कोई प्राइस एक्शन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा, तो वहां से आप हाँ, रिवर्सल यस, ट्रेड वहां पर आप लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन जहां मिल रही हो और ऊपर आपको और साथ में डाइवर्जेंस दिख रहा हो कि आरएसआई भी कुछ ऐसा शो कर रहा है, तो आप लीजिए। ओके, तो वो उसमें आरएसआई अच्छे से वर्क कर जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है बेसिकली, इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी आफ्टर मार्केट। और आजकल तो बहुत वेबसाइट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं फ्री जिस पे अवेलेबल है। आपको क्या स्कैन करना है, आपको स्कैन करना है इनसाइड बार कैंडल्स और नैरो रेंज कैंडल्स, ठीक है। आप ऑनलाइन वीडियो सर्च कर सकते हैं, नैरो रेंज कैंडल्स एनआर बोलते हैं हम, NR4 NR7 कैंडल्स, और इसके साथ इनसाइड बार। आप ये देखिए कहाँ कहाँ पर इनसाइड बार बन रहा है डेली कैंडल पे,
ठीक है, ये आफ्टर मार्केट आपको रिसर्च करना है, बट है इंट्राडे स्ट्रैटेजी, अगले दिन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इनसाइड बार है और साथ में नैरो रेंज का मतलब क्या है, जो ये कैंडल होगी करंट वाली, रीसेंट वाली, ये पिछली 4 कैंडल्स में सबसे शॉर्टेस्ट रेंज में होगी, या पिछली 7 कैंडल में सबसे शॉर्टेस्ट रेंज में होगी, प्लस इनसाइड बार होगा। मतलब मार्केट ने इतना कंसोलिडेट कर दिया पिछले 7 दिनों में या पिछले 4 दिनों में, और साथ में ये भी कंसोलिडेशन हो गया कि प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही है, राइट। ये जरूरी नहीं है जो पिछली 7 या पिछली 4 कैंडल्स है वो रेंज उसके रेंज में रहे, वो आगे पीछे भी हो सकती हैं, बट उनकी इंडिविजुअल जो डे हाई लो की रेंज है वो सबसे छोटी होगी करंट कैंडल की पिछले 7 दिनों और 4 दिनों से, और साथ में जो आज की कैंडल है क्लोजिंग, वो पिछली कैंडल के बीच में होगी। इनसाइड बार प्लस NR4 या NR7, या आप गूगल कर सकते हो, अगर नहीं भी होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसमें बता दूंगा। ये स्टॉक्स आपको स्कैन करने हैं, और नेक्स्ट डे देखिए ये स्टॉक्स डिपिक्ट क्या करता है, आप इसका फंडामेंटल समझने की कोशिश करिए कि ये स्टॉक्स बिल्कुल नैरोएस्ट रेंज में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और पिछले दिन भी। तो हाईएस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये अगले दिन या उससे अगले दिन आपको एक ट्रेंडिंग मूव देंगे। आपको करना क्या है, अगले दिन आना है, पिछले दिन का हाई लो मार्क करना है, जैसे ही पिछले दिन के हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो या 15 मिनट की, जैसे भी आप देखते हैं, आप बाय कर लीजिए लो के नीचे का स्टॉप लॉस जो कि पिछले दिन का है, ठीक है। और आप इसको कैरी कर सकते हैं, 1:2 भी ले सकते हैं, 1:3 भी ले सकते हैं, या एक बार एंट्री करने के बाद 1:2 लेने के बाद आप मूविंग एवरेज से ट्रेल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। इस पर मैंने भी बहुत ट्रेड किया है। चार्टिंग पे वो स्क्रीनर Yes. है, उस पे मैं लगा देती थी, हाँ, उसमें स्टॉक्स निकल के आ जाते थे, Yes. वो फिर मैं अपनी लिस्ट में लगाती थी, yes. और ये एक्चुअली वर्क करता है, बट हाँ। इसमें भी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें बहुत इंस्टेंट आपको रिएक्ट करना पड़ता है। इंस्टेंट रिएक्ट करना पड़ता है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। बस ये थोड़ा टीडियस टास्क है, आपको रोज बहुत stocks टाइम ढूंढने- कंज्यूमिंग है हाँ, ये। आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं, उन स्टॉक्स पे देखना है, और वहां पर आपको अगले दिन, जैसे आपके पास 15 स्टॉक मिल गए, अब 15 स्टॉक्स एक टाइम आप देख नहीं सकते, उसमें से आपको 4 बेस्ट पैटर्न्स देखने हैं, 4 बेस्ट पैटर्न्स देखने हैं, और उस बेस्ट पैटर्न्स पे जो आप देखो अपने स्क्रीन के आगे 4 स्टॉक्स लगा लो जिसका ब्रेकआउट आए। और जनरली क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, मार्केट 9:15 शुरू होती है, 9:30 पौने 10 तक ये लोग हाई तोड़ देते हैं, एग्जैक्टली और वो बाकी जो टारगेट भी होता है वो बहुत जल्दी बहुत जल्दी आ जाता है ये बहुत इसमें। एंट्री, आप 10:30 11 बजे तक फ्री हो जाओगे इस ट्रेड से। इसका अगर और एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, मैं आपको एक और भी आइडिया दे देता हूँ। आप जब इसका चार्ट 15 मिनट में या 5 मिनट में देखोगे पिछली कैंडल के बेसिस पे, तो आप देखना, आप पिवट पॉइंट मार्क कर लेना, ठीक है। पिवट पॉइंट्स होते हैं स्टैंडर्ड या फिबोनाची? स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड कर लीजिए या CPR कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। स्टैंडर्ड के बारे में रिस्पेक्ट में मैं बताता हूँ। और पिछले 2-3 दिनों में भी उसका जो प्राइस है वो पिवट के आसपास ही घूम रहा है, मतलब पिवट S1 और R1 के बीच में ही घूम जा रहा है, तो और ज्यादा चांसेस हैं ये ब्रेकआउट देगा। और इस केस में क्या होता है, जैसे ही R1 के ऊपर क्लोज होगा आज के दिन, मतलब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, R1 के ऊपर क्लोज होगा, तो हाईएस्ट चांस है R3, R4 और R5 का टारगेट बट सेम डे अचीव करें। ये बहुत प्रिसाइज मेथड है, और हाँ, इसमें प्रैक्टिस काफी चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए, और 100% काम करता है। मतलब ये तो मैंने स्टार्ट करा है अपना ट्रेडिंग में, ये करा है। मैंने एक बुक है रिकमेंड करना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए। ये ना एक्चुअली अश्विनी गुजराल जी थे हमारे पहले, उनकी एक बुक है हाउ टू ट्रेड इंट्राडे। मैंने उस बुक को ना 2-3 बार पढ़ा हुआ है, और उसमें ये मेथड्स आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे फॉलो होता है, ठीक है, कैसे फॉलो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कैंडलस्टिक्स का भी समझा रखा है। मतलब मेरे लिए वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी को इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो, और वो सीख के आप उसमें पिवट्स का भी समझा रखा है, और पिवट्स के बेसिस पे आप टारगेट लेके निकल भी सकते हो। अब 1:2 का टारगेट लीजिए, आप ट्रेडिंग करिए, उसके लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको अपना बेस्ट मेथड चूज करना है। हाउ टू ट्रेड इंट्राडे बाय अश्विनी गुजराल। गुजराल इट्स अवेलेबल ऑन Amazon? होगी, मतलब अब तो आई थिंक ही इज नो मोर। मेरे को सॉरी बट मेरे को याद नहीं है, बट पीछे सुना तो था न्यूज़, बट उनकी बुक्स तो अवेलेबल है। ओके। मेरे पास आज भी है, मैं साल में एक बार जरूर पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी जो कुछ भी है वो समझा हमने, और कोशिश करी कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजी इनसे खींच पाएँ। कोशिश हमने पूरी की है, लेकिन कंडीशन वही है। अब आप लोग कमेंट करिए अगली बार स्क्रीन पे इनका इंटरव्यू लेंगे, इनके साथ चर्चा जारी रखेंगे।
और मैं आशा करता हूं कि आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आया होगा, क्योंकि हमने अपना पूरा प्रयत्न किया है कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचे और हम हरनीत से ज़्यादा चीज़ें पूछ सकें। यदि आप लोगों के कोई विशेष सवाल हैं जो आप हरनीत से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। हम हरनीत से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और अपना उस पे यूट्यूब पे जवाब दें। और मेरे ख्याल से अब इस सभा को हम विराम देते हैं। थैंक यू हरनीत, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर थैंक यू एडिंग सो मच वैल्यू। थैंक यू दीपक जी एंड थैंक यू पूजा मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप व्यूअर्स की आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा क्लोज करते हुए सारे ही न्यू ट्रेडर्स के लिए, प्लीज़ मार्केट में सपने देख के मत आइए। ऑल्दो सपने देख के ही शुरू करते हैं, बट स्क्रीनशॉट से सपने अपने बढ़ाइए मत कि रातों रात अमीर हो जाओगे। और बोरोड मनी पे ट्रेड मत करिए। मार्केट का एक रूल समझ लीजिए, स्केयर्ड मनी नेवर विंस। धरा हुआ जो पैसा है, जो आपका बोरो करा हुआ पैसा है, उससे आप कभी इस मार्केट में जीत नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कुछ भी काम करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, कैपिटल जोड़िए, सीखिए। स्टार्टिंग में छोटी कैपिटल से गवाइए, सीखिए, बड़ी कैपिटल लाइए और इसमें सक्सेसफुली काम करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।